अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मज़बूत जिस्म के लिए मज़बूत हड्डियां और मज़बूत हड्डियां ही ज़रूरी होती हैं हमारे दिन भर के काम करने के लिए और चलने फिरने के लिए। चाहे आप मर्द हों, चाहे आप ख़ातून हो, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपको हड्डियों की कमज़ोरी का कोई भी मसला होता है तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार होती है, क्योंकि कमज़ोर हड्डियों की वजह से आपको वज़न उठाने में भी प्रॉब्लम होता है और अपना वज़न लेके चलने में भी मसला होता है। हर वक्त जिस्म में दर्द रहता है और इस तरह की काफ़ी सारी अलामात जन्म लेती हैं। अब हड्डियों की मजबूती के लिए आपको चाहिए कि आप बाकी चीज़ों के अलावा थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में जो आप तब्दीलियाँ करेंगे कि जिससे आपकी हड्डियों की मजबूती रहेगी या वापस आ जाएगी, तो वो उस इस वीडियो में मैं उस बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करूँगा। क्योंकि देखें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम और विटामिन डी ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं आपके हड्डियों की मजबूती के लिए। अगर हम दोपहर के खाने की बात करें, लंच की बात करें, तो कोशिश ये करें कि क्योंकि आपको एक दिन में 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम चाहिए होता है, तो जो दही होती है, कर्ड होती है, उसको एक तो दोपहर के खाने में शामिल करें। इसी तरह से कोशिश करें कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध के या दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसा कि पनीर जो है उसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि पनीर कैल्शियम का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। दही जो है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसी तरह से विटामिन डी चाहिए होता है, तो आप दोपहर के खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं, उनका जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ एक और वो चीज़ चाहिए होगी कि जो आगे आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, और वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी के लिए जहां तो आपने दोपहर को इसका इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ आप एक और काम करें कि जैसा कि आजकल मौसम भी है, तो सुबह के बाद जैसे ही सूरज निकलता है या दोपहर को आपको मौका मिलता है या शाम को मौका मिलता है, तो आप सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठें, क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में या दूसरा उसका जो नाम है वो सनशाइन विटामिन है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से आपको मिलता है, तो उसका एक बेहतरीन जो ज़रिया वो ये होगा कि आप सूरज की रोशनी में बैठें। क्योंकि अगर आपके जिस्म में कैल्शियम तो है लेकिन विटामिन डी की कमी है, तो उससे फिर ये कैल्शियम किसी काम का नहीं होता। तो अगर आप हड्डियों की मजबूती चाहते हैं तो दोपहर के खाने में ये चीज़ें ज़रूर शामिल करें। और इसी तरह मॉर्निंग पे सुबह में बहुत ज़रूरी है कि जो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खाएं कि जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद हो, क्योंकि अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम मौजूद होगा, उसकी कमी नहीं होगी, तो की जो हड्डियां हैं वो मज़बूत रहेंगी। आपके पास दो ऑप्शन हैं सुबह के नाश्ते में। एक तो आप ये कर सकते हैं कि रात के वक्त जो नट्स होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, आप उसको रात भर भिगो के रखें और सुबह आप उनको चबा चबा के खा लें। या फिर अगर आप नट्स के अलावा या नट्स के साथ ये आप एक और काम कर सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, उनको भी रात भर भिगो के रखें और सुबह उनको चबा चबा के खा लें। इससे बहुत अच्छा आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। दूसरा, साथ एक और ऑप्शन है सुबह के वक्त कि आप 10 मिनट के लिए एक जो बड़ा चम्मच टेबल स्पून फुल चिया सीड का होता है, उसको पानी में, थोड़े से पानी में भिगो के रखें 10 मिनट के लिए। उसके बाद लेमन जूस लें और लेमन जूस के अंदर इनको हल करके तो आप पी लें। इससे पहले आप थोड़ा सा जो नीम गर्म पानी हम कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के कोशिश करें ब्रश करने के बाद नीम गर्म पानी का 1 या 2 गिलास पिएं। तो उसके बाद आप ये फिर चिया सीड जो आपने लेमन वाटर में डाला है, नींबू पानी में, तो उसको इस्तेमाल करें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? देखें, जो चिया सीड्स हैं वो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा ज़रिया है और मैग्नीशियम आपकी हड्डियाँ मजबूत बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लेमन जूस है उसके अंदर है विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार। अब विटामिन सी आपके जिस्म में कोलेजन नामी प्रोटीन को पैदा करने में बहुत अहम है, और जो कोलेजन है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आपकी हड्डियों का जो बनना होता है उसके अंदर भी, और मजबूती है उसके अंदर बहुत अहम किरदार है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये आपके नाश्ते में वो ऑप्शन है जो आपकी मजबूत हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं। अब आपको नाश्ते में अच्छी चीज़ मिल गई, आपने दोपहर के खाने में अच्छी चीज़ खा ली अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए, तो इनके दरमियान जो टाइम होता है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा गलती करते हैं कि वो कोई जंक फूड जो होता है, पकोड़े समोसे टाइप की चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर, वो खा लेते हैं, तो जिससे फिर हड्डियों को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप स्नैक्स यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या दोपहर का खाना और रात के खाने के दरमियान आप जो स्नैक के तौर पे वो खाने का इस्तेमाल करें या उस चीज़ का इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, क्योंकि हाई प्रोटीन जो होती है
वो ज़मानत देती है कि आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी। हड्डियों की मज़बूती के लिए ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरी होती है और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन। वो आपको कैसे मिल सकती है? इन स्नैक्स कौन से आप लें? जैसे मूँगफली, आजकल सर्दियों का सीज़न है, आप मूँगफली इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह से आप जो रोस्टेड चना, भुने हुए चने जो हैं वो आप थोड़े मुट्ठी भर लें, वो आप खा लें। उससे आपको ज़ाहिर है कि कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्नैक के तौर पे और आपको हाई प्रोटीन भी मिल जाएगी। इसी तरह से एक और डिश होती है जिसे हमस कहते हैं, जो कि चनों से बनती है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं लोग एक स्नैक के तौर पे। या फिर आप जो अंडे हैं, 2 अंडे लें, उनकी जो सफ़ेदी होती है उसके अंदर बेहतरीन प्रोटीन का वो एक ज़रिया है, उसको आप इस्तेमाल कर लें। या जो मछली है थोड़ी सी तली हुई अच्छी, जो फैटी फ़िश जिसको आप कहते हैं, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अच्छी प्रोटीन है। तो स्नैक्स के तौर पे आपने उस चीज़ का इंतखाब करना है कि जो आपको इतनी ज़बरदस्त प्रोटीन दे कि उतनी ही ज़बरदस्त आपकी हड्डियों की मज़बूती हो। और इसी तरह से मज़बूत हड्डियों के लिए जो दूध होता है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कहा जाता है इसीलिए सुपर फूड। और सुपर फूड कहे जाने की वजह ये है कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी हड्डियों की मज़बूती के लिए आपको चाहिए। जैसा कि इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ज़िंक है, विटामिन B12 है। और इन तमाम चीज़ों की जो मौजूदगी है वो इसको सुपर फूड कहने में हमारी मदद करती है। तभी देखा होगा आपने कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि रात को सोने से पहले दूध का 1 गिलास ज़रूर पिएँ। और हड्डियों का डॉक्टर तो एक स्टेप आगे जाके आपको कहता है कि रात को सोने से कुछ देर पहले एक नीम गर्म दूध या मौसम के एतबार से दूध का गिलास लें और उसमें थोड़ी सी आप हल्दी शामिल कर लें। उससे ना सिर्फ ये कि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, बल्कि आपको एक पुरसुकून नींद भी आती है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि मजबूत हड्डियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, हड्डियों का बुनियादी काम क्या है? वज़न को उठाना। आपके पूरे, अगर आपका जिस्म एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को जो सहारा देता है वो आपका हड्डियों का स्ट्रक्चर या स्केलेटन सहारा देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन या टाइम टू टाइम जो है आप थोड़ा सा दबाव डालते रहें, वज़न डालते रहें, जिससे इसकी मजबूती आपको पता भी चलती रहेगी और उसमें इजाफा भी होता रहेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें। अगर फ़र्ज़ करें कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप सर्दियां हैं या कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपके लिए मुश्किल है कहीं बाहर जाना, कोई वॉक करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, जो सारी मदद करती है आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, तो घर में आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं। आप जो रस्सी होती है वो फलांग सकते हैं। तो उससे भी आपकी क्या होगा कि हड्डियों पे जब दबाव पड़ता है तो आपका वज़न कम होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होते हैं, आपके पूरे खून, जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, सांस की नालियाँ खुलती हैं, सांस जो है वो गहरे आपको लेने पड़ते हैं। यानी जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जो हड्डियों को तो मजबूती मिलेगी ही कि उसको भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये वो काम है जो आप मजबूत हड्डियों के लिए कर सकते हैं। और ये आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी आपका दिल चाहे और आप इस ऑप्शन को टिक करना चाहें कि आपको मजबूत हड्डियाँ चाहिए, तो इनमें से 1, 2 या सारे काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस तरह की मेडिकल की जो वीडियोज़ है मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं पे मौजूद जगह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग इस तरह की चीज़ वीडियो देखना चाहें तो वहाँ पे कोई भी वीडियो शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।